हेलो स्टूडेंट्स, अपने बात कर रहे थे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अपने क्या है डिफरेंशिएशन करने जा रहे थे। ठीक है, आपके जो सीबीएसई है उसमें एक्सरसाइज 5.2 है, 5.3 है सॉरी, और आरबीएसई की 7.2 है। क्वेश्चन सेम ही है, बस ज्यादा कोई फर्क नहीं है। तो कल अपनों ने क्या 3 tan इनवर्स x, 3 cos इनवर्स x और 3 sin इनवर्स x के डिफरेंशिएशन अपनों ने कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, आज अपने क्वेश्चन कर रहे हैं नेक्स्ट। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया y इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 9 में करवाने जा रहा हूँ। y इक्वल टू आपको दे दिया sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका डिफरेंशिएशन आपको करके दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको करके दिखाना है। तो अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या रखें कि x की वैल्यू क्या रखें कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, फॉर्मूला बन जाए। तो x अपने पुट कर रहे हैं tan थीटा। ठीक है, तो y इक्वल टू आ जाएगा क्या sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? यहाँ तक x की जगह मैंने पुट कर दिया tan थीटा, तो वैल्यू आ गई sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल टू क्या आ गया sin इनवर्स, ये आइडेंटिटी होती है, किसकी होती है आइडेंटिटी, sin 2 थीटा की। किसकी होती है? sin 2 थीटा की, क्योंकि sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin से sin क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 थीटा। क्या बचेगा? 2 थीटा। अब देखो ये 2 थीटा आ गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से अपने निकालेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, क्या आएगी बताओ, थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से tan इनवर्स x। तो ये यहाँ पुट कर देंगे अपने, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो y इक्वल टू आ गया 2 tan इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रिस्पेक्ट में, डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये आपको लिखना है पूरा जैसे लिखवाया था। तो y का अपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy by dx इक्वल टू आ जाएगा 2, और tan इनवर्स x का क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से अपने क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डिफरेंशिएशन करने हैं। ठीक है, अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और लेने जा रहा हूं। जैसे आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, आरबीएसई बुक में ये दिया हुआ है कोस इनवर्स, जैसे आपको दे दिया क्वेश्चन नंबर 3 का बी, कोस इनवर्स y इक्वल टू दे दिया cos इनवर्स √1 प्लस x बाय 2। ठीक है, तो अब इसमें क्या पुट करेंगे कि आइडेंटिटी बन जाए। तो मैंने आपको बताया था 1 प्लस cos थीटा या 1 माइनस sin थीटा की आइडेंटिटी होती है 2। अगर यहाँ 1 प्लस cos आ जाए, 1 प्लस cos थीटा तो होता है 2 cos थीटा बाय 2, और अगर यहाँ 1 माइनस cos आ जाए तो उसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। क्या होती है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। अब यहाँ पुट कर दीजिए, देखो क्या आएगा बताओ, x को मैंने लेट कर लिया, x को मैंने लेट कर लिया cos थीटा। ये सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सीबीएसई के लिए, और आरबीएसई की बुक में क्वेश्चन है ये, तो ध्यान से देखो इसको। तो ये हो गया 1 प्लस cos थीटा बाय 2, y इक्वल टू cos इनवर्स। इसकी आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, क्या होती है 2 cos थीटा बाय 2। क्या होती है, अपॉन में क्या आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, और स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये आ जाएगा y इक्वल टू cos इनवर्स cos थीटा बाय 2, cos से cos कैंसिल, तो y इक्वल टू आ जाएगा थीटा बाय 2, यानी हाफ ऑफ थीटा लिख सकते हैं इसको, हाफ ऑफ क्या लिख सकते हैं थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू आ जाएगा हाफ ऑफ, तो y का जो वैल्यू डिफरेंशिएशन करेंगे अपने, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा हाफ इंटू 1 अपॉन √1 माइनस x। ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, तो इस तरह से अपने क्या है इसके डिफरेंशिएशन करके दिखाना है।
अब अपने देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर देखो थर्ड, सीबीएसई का क्वेश्चन अपने लेने जा रहे हैं एक, जो आपके आरपीएससी में सेम है। जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है। जैसे क्या आ जाता है बताओ, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आ गया, जैसे आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका नंबर क्वेश्चन है 12। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, वही x की जगह tan थीटा पुट कर दो बस। तो y इक्वल टू क्या आ गया बताओ, साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। बट ये चीज ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला होता है वो cos 2 थीटा का होता है। क्या होता है, फॉर्मूला जो होता है वो 2 थीटा का होता है, ठीक है। अब ये कट कैसे होएगा बताओ, ये साइन और cos आपस में कट नहीं हो रहे, देखो, क्योंकि फॉर्मूले बनाने के लिए, कट बनाने के लिए दोनों सेम होने चाहिए, इसलिए अंदर वाले को कन्वर्ट कर दो। क्या मैं इसको साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं? इसके जो 13 नंबर क्वेश्चन है वो यहाँ पे cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर है, तो ये बाहर बचेगा cos, अंदर बचेगा sin, उसको भी आप ऐसे cos में कन्वर्ट करना, जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ। अब यहाँ तक क्लियर है? cos को मैंने लिख दिया sin 90 माइनस थीटा, लिख दिया। अब sin से sin कैंसिल होके क्या बचेगा बताओ, पाई बाय 2 क्या हो गया, माइनस का 2 थीटा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, पहले पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या आएगी बताओ, tan इनवर्स x। यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, tan इनवर्स x। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं, देखो। तो dy बाय dx अपने पास आ गया, पाई बाय 2 का तो 0 होता है डिफरेंशिएशन, माइनस का 2, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो आपके सेम ही है, बस ऐसे आपको सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करके दिखाने हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके जो सीबीएसई है उसमें लास्ट क्वेश्चन है 15, और जो आरपीएसई है उसमें ये क्वेश्चन नंबर है 4th का ए। क्या दे रखा है, y इक्वल टू दे रखा है sec इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करती है, 0 से 1/√2 तक। कहां से बिलोंग करती है, 0 से 1/√2 तक। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होएगा बताइए स्टूडेंट। देखो x की जगह पुट कर दीजिए cos थीटा, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाती है, आइडेंटिटी बनेगी, बस वही अपने को याद होनी चाहिए सारी आइडेंटिटी। कैसे आइडेंटिटी बनेगी, देखो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपको याद आ रहा होगा, किसकी आइडेंटिटी होती है, cos 2 थीटा की। किसकी होती है स्टूडेंट, cos 2 थीटा की। और 1 अपॉन cos 2 थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा। क्या बन जाएगा, sec 2 थीटा। और sec इनवर्स से sec कैंसिल होके इक्वल टू में क्या आ गया, 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू को पुट कर दो, cos इनवर्स x, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 cos इनवर्स x, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2 अपॉन √1 माइनस x स्क्वायर माइनस का, क्योंकि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन
ये होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अपने क्या है डिफरेंशिएशन करना है। आपकी सीबीएसई की तो ये कंप्लीट होगी। आरबीएसई के कुछ क्वेश्चन है वो करवा रहा हूँ, देखो ढंग से। सीबीएसई के जो इम्प्लिक फंक्शन है उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब जैसे ये है फिफ्थ का ये बिल्कुल इजी सा है। साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स अब एक चीज इसमें ध्यान रखिए, अगर इनवर्स फंक्शन में साइन और कोस में एंगल सेम है, क्या है एंगल सेम, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो π/2 होती है। क्या होती है वैल्यू π/2। ये फिफ्थ का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू π/2 होती है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। एक ही लाइन का क्वेश्चन है, बस ये ध्यान रखना साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x अगर एंगल सेम है तो उसकी वैल्यू क्या होती है π/2 होती है। ये क्यों होती है ये प्रूफ मैं अभी करवा देता हूं। देखो साइन इनवर्स x को मान लिया मैंने थीटा, ये पहले भी करवा चुका हूं, देख लो। तो x इक्वल टू क्या आ गया बताओ, जब ये सेकंड चैप्टर होएगा तब ये समझ आ जाएगा। साइन थीटा x इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। साइन थीटा होता है 90 माइनस थीटा, ये कोस इधर आके इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, और ये जो माइनस थीटा है वो इधर आके प्लस हो जाएगा और थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो ये आप याद रखिएगा कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है स्टूडेंट π/2 होती है। ठीक है, तो फिफ्थ का एक क्वेश्चन हो गया। अब अपने कर रहे हैं फिफ्थ का बी। इसके बाद मैं एक इम्प्लिसिट फंक्शन का भी क्वेश्चन कराऊंगा। फिफ्थ का बी देखो, देखो क्या है कोस इनवर्स 2x प्लस 2 कोस इनवर्स 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब देखो अपने को ये कोस से कोस काटना है तो 2x की जगह क्या ऐड कर ले बताओ, कोस थीटा। क्या ऐड कर लिया कोस थीटा, तो पुट कर दो बस कोस इनवर्स कोस थीटा 2 कोस इनवर्स ये 1 माइनस ये 2x का होल स्क्वायर है। क्या देखो 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर होता है, तो 2x को हमने नेट किया था कोस, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ये वाला तो कैंसिल होके क्या बचा बताओ थीटा 2 कोस इनवर्स 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या बन जाता है साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर का रूट क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू थीटा 2। ये कोस से अपने साइन नहीं खत्म कर सकते, इसलिए साइन को कन्वर्ट कर देंगे 90 माइनस थीटा में, तो ये आ जाएगा कोस 90 माइनस थीटा। अब कोस से कोस कैंसिल कर दो, थीटा 2 π/2 माइनस थीटा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो थीटा पाई माइनस 2 थीटा। ठीक है, π/2 × 2 करोगे तो पाई माइनस का 2 थीटा। थीटा में से 2 थीटा जाएगा तो क्या बचेगा पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। थीटा की वैल्यू पुट करने के बाद थीटा की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, तो y इक्वल टू आ गया पाई माइनस थीटा की वैल्यू आ रही है यहां से कोस इनवर्स 2x। तो अब इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, पाई का डिफरेंशिएशन होता है 0 और कोस इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर, और माइनस का होता है तो प्लस हो जाएगा, और 2x का क्या होएगा साथ में फिर 2, क्योंकि x के साथ जो भी होता है उसका डिफरेंशिएशन करके साथ में क्या रखते हैं मल्टीप्लाई में रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट,
अब देखो, अब अपने कुछ इम्प्लिक्ट फंक्शन के दो एग्जांपल करके देखते हैं जो सीबीएसई में है। फिर इसके बाद अपने आरबीएसई के लास्ट एक दो क्वेश्चन रहेंगे, वो अपने कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो क्या है, जैसे आपके पास क्वेश्चन है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 4 सीबीएसई का, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू है 10x प्लस वाई। इसका अपने को क्वेश्चन में पूछा है dy बाई dx फाइंड कीजिए। ठीक है, तो इस इक्वेशन का dy बाई dx कैसे फाइंड करेंगे, इम्प्लिक्ट फंक्शन है ये। तो पहले dy बाई डिफरेंशिएशन करते हैं, डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर दीजिए, ये दो फंक्शन आ गए, दो फंक्शन है इसलिए इसका u into v से डिफरेंशिएशन होएगा। x को छोड़ा y का क्या होता है dy बाई dx, प्लस y को छोड़ेंगे x का क्या होता है 1, प्लस इसका कंप्लीट हो गया, x को छोड़ा y का dy बाई dx, y को छोड़ा x का 1। y स्क्वायर का क्या होता है, पहले पावर का करेंगे 2y, y स्क्वायर का क्या होता है, पहले पावर का करते हैं 2y, फिर y का क्या हो जाएगा बताओ स्टूडेंट, dy बाई dx इक्वल टू 10x का क्या होता है sec का स्क्वायर x, फिर x का 1, इसलिए नहीं करते। ठीक है, इसलिए y का करते हैं क्योंकि y का dy बाई dx होता है। प्लस में y का क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई dx। ठीक है, अब सारे dy बाई dx एक तरफ कर लीजिए, विदाउट dy बाई dx एक तरफ कर लीजिए। तो देखो पहले ये पढ़ा इधर, प्लस में ये और पढ़ा है, और वो dy बाई dx ये वाला जो है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, इक्वल में क्या पड़ा है sec का स्क्वायर x, और प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, dy बाई dx, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू क्या है sec का स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू अगर मैं इसके डिवाइड में भेज देता हूं तो ये dy बाई dx का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से अपने क्या है इम्प्लिक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होता है। अब अपने इनवर्स फंक्शन के लास्ट दो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा कि उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो क्या है, tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन tan इनवर्स a प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस ax। तो देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, साफ ही पता चलता है। ठीक है, आइडेंटिटी बन रही है। देखो अगर a को मैं अनदर फंक्शन मानूं, b x को अनदर फंक्शन मानूं, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b ऐसा कुछ बन रहा है। तो a को तो मैंने लेट कर लिया tan a और x को लेट कर लिया tan b। तो देखो क्या आएगा बताओ, tan इनवर्स tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, लेट करने के बाद आइडेंटिटी बन रही है, आपको पता लग जाएगा। अब ये आइडेंटिटी किसकी होती है बताइए, tan a प्लस b की। किसकी होती है, tan a प्लस b की। tan से tan क्या हो गया कट, तो y की वैल्यू आ गई a प्लस b। अब y इक्वल टू a की वैल्यू यहां से क्या आएगी, tan इधर जाके हो जाएगा tan इनवर्स a, और यहां से क्या आ जाएगी tan इनवर्स x। सही है यहां तक। अब अपने क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे स्टूडेंट। क्या कर देंगे, इसका डिफरेंशिएशन। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बताओ, dy बाई dx, ये इसमें x कहीं भी नजर नहीं आ रहा इसलिए इसका डिफरेंशिएशन होएगा 0। ठीक है, और tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस, ये इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन और अपने करने जा रहे हैं लास्ट। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो देखो क्या है, 7 का ये ए कराने जा रहा हूं। ठीक है, बी खुद करके देखना है क्या है बताओ।
y इक्वल टू दे रखा है sin 2 tan इनवर्स sin 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स है। तो आपको पता लग रहा होगा 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स आ रहा है। अगर मैं x जो है cos थीटा रख देता हूं तो आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है इसकी आइडेंटिटी। तो x को मैंने क्या ऐड कर लिया बताओ cos थीटा। तो y इक्वल टू आ गया sin 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है स्टूडेंट। तो sin 2 tan इनवर्स ये किसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये किसकी होती है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। 2 से 2 कैंसिल। sin स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर क्या बन जाएगा tan स्क्वायर। tan स्क्वायर का रूट हटाएंगे तो tan बचेगा सिर्फ। तो ये आ जाएगा sin 2 tan इनवर्स ये आ जाएगा tan थीटा बाय 2। tan से tan कैंसिल। तो देखो y इक्वल टू आ गया sin 2 tan से tan कैंसिल होके थीटा बाय 2 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल। तो ये बच गया sin थीटा। क्या बच गया sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। sin ब्रैकेट में आ गया थीटा की वैल्यू आ गई cos इनवर्स x। क्या आ गई स्टूडेंट cos इनवर्स x। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। sin का करेंगे पहले sin u लेट करके। तो sin u का तो होता है cos u। sin का तो सीधा ही हो जाएगा cos ब्रैकेट में ये पढ़ाई है और फिर cos इनवर्स x का होता है 1/1 माइनस x। ये वाला इससे क्या हो जाएगा कट। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -x/√1 माइनस x। ठीक है। ये दोबारा देख लीजिए। sin cos इनवर्स x का होता है cos इनवर्स x। पहले sin का करेंगे sin का हो गया cos फिर cos इनवर्स x का करेंगे ये आ जाएगा। फिर cos से cos कैंसिल x बचा। ये इसका आंसर है। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। बात नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।